नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य एग्जाम में अनुपात और समानुपात के चैप्टर से आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम सलूशन शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। दोस्तों, तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर मैथ में कमजोर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शानदार ट्रिक के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैथ पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। आज हमने अनुपात और समानुपात के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे जो एग्जाम बेस पर आधारित होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए सलूशन सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, यदि ए का भाग बी के भाग का 3/5 भाग, ठीक है। यदि ए का भाग बी के भाग का 3/5 भाग तथा बी का भाग सी के भाग का 4/6 भाग हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए का मान बी के 1/4 भाग के तथा बी का मान सी के 1/3 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, ठीक है। तो हमने दो क्वेश्चन लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन कह रहा है ए व्यक्ति या ए कोई का भाग बी के भाग का 3/5 यानी 3/5 भाग के वो बराबर है। दूसरा कह रहा है बी का भाग सी के भाग का 4/6 भाग हो तो ए अनुपात सी का मान बताइए। तो भाग बी का भाग सी के भाग का इतना भाग हो तो यानी बराबर है, ठीक है। बी का भाग सी के 4/5 भाग के बराबर है, सीधा सीधा आप समझ लिया ऐसे, ठीक है। दूसरा भी यही कंसेप्ट, ए का भाग जो है बी के 3/5 भाग के क्या है बराबर है। क्वेश्चन कहने का सेंस है, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा देगा तो समझने में दिक्कत होती है। तो कहने का सेंस क्वेश्चन का यही है कि ए का जो भाग है वो बी के भाग के 3/5 के क्या है बराबर है। आगे भी वही कह रहा है, बी का जो भाग है सी के भाग के 4/6 के बराबर है। तो आप ए अनुपात सी का मान बताए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे, उसके बाद एक शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा मैं, जिसके माध्यम से आप 20 सेकंड में ही इस ऐसे क्वेश्चनों का आप सलूशन कर पाएंगे। आपको 20 सेकंड ही लगेगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम उस ट्रिक को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उस शानदार ट्रिक को आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक आपको समझाते हैं कैसे लगाना क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो बेसिक में कैसे हम लगाते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम देख लेते हैं आसानी से। तो बेसिक समझते हैं, क्या कर रहा है, ए का भाग बी के भाग का 3/5 भाग है, ठीक है। और बी का भाग सी के भाग का 4/6 भाग है। तो कैसे लगाते हैं देखिए, सेंस समझते क्वेश्चन। तो ए का भाग बी के भाग का इतना है। तो एक तरीका हम दूसरा सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन जिसके साथ का के की लगाओ, ठीक है, जिसके साथ का के की लगाओ, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का के की लगाओ और उसके आगे फ्रिक्शन के रूप में दिया हो, ठीक है, वैल्यू भिन्न के रूप में दिया हो, तो हर में जो वैल्यू होगी वह उसका मान होगा। किसका मान, जिसके साथ का के की लगाओ, आप ध्यान दें, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में जब भी जिसके साथ का के की लगाओ और उसके आगे फ्रिक्शन वाली वैल्यू हो, भिन्न के रूप में वैल्यू हो, तो जो हर में वैल्यू होती है वो उसका मान होता है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ए का भाग बी के भाग का 3/5 है, यानी किसके साथ का के की लगा है, बी के साथ लगा ना, बी के का की बात किसके साथ हो रही, बी के पक्ष में। तो बी के बाद तुरंत अगर फ्रिक्शन है, जिसके बाद तुरंत भिन्न के रूप में है और उससे पहले का के की लगा है, तो हर में जो वैल्यू होती है वो बी का मान हो जाएगा, ठीक है, वो उसका मान होता है, हमने बता दिया। तो यानी बी का अनुपात कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो जब बी का 5 आ गया तो ऊपर वाला क्या मान लेंगे, ए का मान लेंगे, समझ गए आप। यानी हमने का के की किसके साथ लगा है, बी के साथ लगा, और उन्होंने बताया जिसके साथ का के की लगा हो और उसके बाद भिन्न के रूप में वैल्यू हो तो उसका मान सदैव हर वाला होता है, ठीक है। तो यानी बी का अनुपात कितना आ गया 5, तो ऊपर वाला अंश किसका हो जाएगा, ए का हो गया, ठीक है। तो यानी ए अनुपात बी का मान हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया, बी का क्या हो गया 5 और ए का कितना हो गया, बचा हुआ वैल्यू 3 4। यानी हमने क्या सीखा, किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि फ्रैक्शन है तो फ्रिक्शन से पहले जिसके साथ का के की लगा होगा, ठीक है, भिन्न वाले वैल्यू से पहले जिसके साथ का के की लगा होगा उसका मान सदैव हर वाला होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ भी एक के साथ का लगा है लेकिन उसके बाद भी फिर कोई वस्तु या व्यक्ति या
वर्ड है बी, तो इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद ही फ्रिक्शन दे रखा है, इसलिए इसके साथ वाले को देखना है। ठीक है, तो जस्ट उसके बाद जो आ रहा, भिन्न के जस्ट पहले जो आ रहा उसके साथ का के की लगा है, तो हर वाला मान ही उसका मान होता है, या ध्यान रखें। तो आपका ये आ गया ए अनुपात बी का मान 3:5। आगे चलते दूसरे में, बी का भाग सी के भाग का 4/6 भाग है। ठीक है, तो यहाँ वही कंडीशन है, किसके साथ का के की लगा, सी के साथ, तो सी का मान क्या हो जाएगा, सदैव हर वाला यानी 6 हो जाएगा। यहाँ हमें अब किसका अनुपात निकल जाएगा, यहाँ से बी अनुपात है सी का निकालेंगे, तो सी का कौन सा हो जाएगा, 6 हर वाला, यानी 6 हो गया हर का। फिर अनुपात अंश का मान किसका हो जाएगा, बी का, बी का कितना यहाँ आ गया 4। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिसके साथ का के की लगा हो वही हर का मान होगा। तो यहाँ का के की किसके साथ लगा है, आप देख रहे हैं सी के साथ, सी के भाग का, यानी सी के बाद का के की आ रहा है, उसके बाद फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, तो हर वाला मान किसका होगा, सी का हो गया, और बी का कौन सा हो गया, अंश वाला। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जब हमें ए अनुपात बी का मान मिल गया और बी अनुपात सी का मान मिल गया, तो हम आसानी से ए और सी का अनुपात निकाल सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी बता रखा कि अनुपात के रूप में जब वैल्यू दे रखा हो और किसी तीसरे अनुपात का मान पूछे तो आप कैसे लगाएंगे, वो जाके वीडियो देखिए, और यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। तो अब आसानी से हम ए और सी का मान निकालते हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, कॉमन के रूप में लिखना है, जैसे ए अनुपात बी, और फिर दोनों में कुछ न कुछ कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, बी भी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले को कॉमन के नीचे बी, फिर अगला अनुपात क्या बच रहा है सी, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख लेंगे वैल्यू को, ना कि ऐसे लिखेंगे, तो हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, तो 3:5 हो गया है ए अनुपात बी का, कॉमन वाला क्या है 4, यहाँ बी का हो गया 4:6। ठीक है, फिर हमने ऐसे किया था, फिर पाई खींचना आपको और मल्टीप्लाई करना है, यानी किसका, नीचे वाले का जो पहला अनुपात इसका इसमें एक बार गुणा, इसमें एक बार गुणा। ठीक है, ठीक है, यानी नीचे वाले का पहला जो अनुपात है उसका दोनों में ऊपर वाले में गुणा, और दूसरे वाला नीचे वाले का दूसरा जो अनुपात उसका केवल इसमें लास्ट वाले में गुणा, बस ये आपको करना। ठीक है, इसका जो है दोनों में गुणा और इसका केवल दूसरे वाले में गुणा। ठीक है, तो 4 3 यहाँ 12, 4 5 20 और 6 5 30, यानी क्या आ गया हमारा 12 20 और 30। किसका अनुपात आ गया, ये आ गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। अब हमसे पूछ किसका मान रहा है, क्वेश्चन ए अनुपात सी का, तो ए अनुपात सी का क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। अनुपात सी का ए का कितना है 12, यहाँ ले लो क्या हो जाएगा 12, और सी का कितना हमारा 30। बस अब इसको काट दीजिए, या ये आंसर लीजिए, काटना है तो काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी आ गया 2:5 हमारे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमने आसानी से आंसर प्राप्त कर लिया, कितना हमारा आंसर रहेगा 2:5 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने ये आसान तरीके से आपको समझाया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको, अगर ये भी समझ में नहीं आए तो ट्रिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप 20 सेकंड में या 30 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब उस ट्रिक को हम देखते हैं, क्या वो शानदार ट्रिक होती है। ठीक है, शानदार ट्रिक को हम देखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो उस शानदार ट्रिक के लिए अब वीडियो में बने रहिए, देखिए। तो शानदार ट्रिक है, पहले नंबर क्वेश्चन, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे ए का भाग बी के भाग का इतना है, फिर अगला बी का भाग सी के भाग का इतना है, और कोई अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट ए अनुपात सी का मान डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करें, एक ट्रिक होती है, क्या शानदार ट्रिक होती है। ए अनुपात बी बराबर क्या होता है, सीधे सीधे आपको करना क्या है, सीधे सीधे उन बटों का गुणा करा देना, सीधे से जो भिन्न में दे रखा सीधे गुणा करा देना, बस यही ट्रिक होती है। तो अनुपात सी का मान सीधे क्या हो जाएगा, ये वाली भिन्न 3/5, उसी में दूसरी वाली भिन्न का गुणा करा देना 4/6, बस इसका आपको गुणा कराना, आपका आंसर आ जाएगा। आप गुणा करा दीजिए, आंसर आपका आ गया। 4 3 12, 5 6 30, इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी ए अनुपात सी का मान हमारा आ गया 2:5। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का। ये शानदार ट्रिक थी, आंसर ऐसे भी लगा 2:5, ऐसे भी 2:5। हमने क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आपको जो भिन्न के रूप में दोनों वैल्यू दे रखा, दोनों को आपस में गुणा करा देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए ए अनुपात सी है, ठीक है, उसका मान ज्ञात करने के आपको दोनों को गुणा करा देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह बेसिक तरीका हमने बताया, वो भी कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा तरीका। एक तीसरा भी तरीका, अगर ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं तो ट्रिक थी, ठीक है, सीधे बोला। तीसरा तरीका ए अनुपात बी के ज्ञात करने का होगा। अगर का समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो आपको क्या करना, ए का भाग बी के भाग का इतना है, तो यानी क्या कह रहा क्वेश्चन, ए का भाग बी के भाग का कितना है 3/5,
5, यानी कहने मतलब a का भाग b के 3/5 के बराबर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा कार्य b का भाग c के भाग का 4/6 है, यानी b किसके बराबर है, c के 4/6 मान के बराबर है c के। बस तो इस प्रकार से आप a अनुपात b का मान ज्ञात कर सकते, कैसे, तिरछा बड़ा b को इधर ला दीजिए तो हो जाएगा आपका a/b बराबर 3/5, और इधर भी c को लाएंगे आप तो b/c बराबर 4/6। तो यानी यहाँ से भी हमारा अनुपात किसका मिल गया, a अनुपात b का मान कितना मिल गया, 3/5, और यहाँ से b अनुपात c का मान मिल गया 4/6। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे हमें अनुपात मिल गया। अब हम आसानी से जो कॉन्सेप्ट बता रखे करने का, उससे यहाँ आंसर प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो एक तीसरा भी तरीका है क्वेश्चन को समझ के लगाने में बेसिक तरीके से। अब पहला कोई तरीका हमने बताया वो भी बेसिक था, और दूसरा हमने टिक बता दिया आपको डायरेक्ट पूरा करके। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं शानदार तरीके से, कैसे हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है, यदि a का b के 1/4 भाग के तथा b का c के 1/5 भाग के बराबर हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। यानी हमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वही तरीका भी आप लगा सकते हैं जो हमने आपको बताया। ठीक है, वो तरीका भी आप लगा सकते हैं, दोनों तरीकों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले a का मान b के मान का, k की बात कर दिया, फिर आपसे k की बात कर दिया। जब का के की किसी के साथ लगा हो, उसके साथ क्या हो, भिन्न के रूप में वैल्यू हो, तो हर वाला मान उसका होता है, हर वाला मान उसी का होता है मान। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अब b का अनुपात कितना मिल गया, 4, a का कितना मिल गया, 1, यानी a अनुपात b का मान हमें मिल गया 1/4। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं, b का मान c के 1/3 भाग के बराबर है, यानी b का मान c के किसके साथ लगा, c के साथ, उसके बाद भिन्न के रूप में वैल्यू, तो हर वाला जो मान होता है वो c का मान हो जाएगा। यानी b अनुपात c का मान हमें कितना मिल जाएगा, c का कितना हो गया 3, और b का हो गया ऊपर अंश वाला 1। ठीक है, यानी हमें दोनों अनुपात मिल गए। अब हम आसानी से a b c का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसको ज्ञात करते हैं। तो a हमने क्या बताया, पहले आपको ऐसे लिखना, फिर कॉमन वाले को एक जगह लिख रहे हैं एक साइड में, फिर इसको अलग वाले की एक साइड में। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपका क्या मान 1/4, फिर कॉमन वाले कॉमन के नीचे, तो यहाँ 1 है 1/3। अब हमने क्या बताया आपको, गुणा कराना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इसका खाली केवल इसमें होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो कर एक करना, 1 चौक के 4, 4 किए यहाँ 12, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 1/4/12। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को लगा लिया। सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, a अनुपात b और b अनुपात c का मान, वो कैसे मिला हमें, हमने बताया आपको, जिसके साथ का के की लगा हो और उसके बाद अगर भिन्न के रूप में वैल्यू है, तो हर वाला जो मान होता है जिसके साथ का के की लगा उसका ही मान होता है, और अंश वाला उसके पहले वाले का। ठीक है, उस प्रकार से हमने a b c का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका बेसिक हम देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना, a का भाग b के भाग के इतना, b का भाग c के भाग के इतना के बराबर है, यानी क्वेश्चन कर रहा a का भाग जो है b के भाग का 1/4 के बराबर, यही कह रहा। दूसरा क्या कह रहा, b का भाग c के भाग का 1/3 के क्या है, बराबर है। यहाँ से भी हम a अनुपात b का मान निकालेंगे कैसे, आइए b को इधर भेजते हैं तो इधर बुढ़े में इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी a/b बराबर 1/4, इसको c को इधर लाएंगे तो b/c बराबर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a अनुपात b का मान मिलेगा हमें 1/4, और b अनुपात c का मान मिल गया 1/3। अब हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आसानी से समझ में आ होंगे, और हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक भी बताया, वो भी आपको समझ में आ गई हो। तो जब भी आपको फ्रिक्शन के रूप में वैल्यू मिले तो आप ये तरीका जरूर ध्यान रखें, जिसके साथ का के की लगा हो उसके साथ भिन्न के रूप में वैल्यू हो, तो हर वाला मान सदैव उसका मान होता है। ठीक है, हर वाला मान सदैव उसका मान होता है, तो आप याद रखें, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में मिलते हैं फ्रिक्शन के रूप में, किसी भी चैप्टर फ्रिक्शन के रूप में मिलते हैं, तो हर वाला मान सदैव उसी का होता है जिसके साथ का के की लगा होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।